प्लान 7 देखेंगे। इसमें हमने सर्वनाम बनाया था, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। उसमें हमने सामान्य उद्देश्य रखा था, उसके बाद हमने विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप चाहें तो 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं, चाहे तो 5 पॉइंट, चाहे तो 7 पॉइंट भी लिख सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य में हमें 3 पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। सहायक सामग्री डालेंगे, फिर पूर्व ज्ञान डालेंगे, फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न डालें। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 भी लिख सकती हैं, 4 भी लिख सकती हैं और 5 भी लिख सकते हैं आप सब। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। प्रस्तुतिकरण के पहले हमें शिक्षण विधि, उसके पहले हमें उद्देश्य कथन भी लिखना होगा। अगर हम व्याकरण बना रहे हैं तो हमें पहले उदाहरण के माध्यम से परिभाषा को देनी पड़ेगी। देखिए हम यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए, उसके बाद उदाहरण दिए, उसके बाद हमने परिभाषा दिया है। यहाँ पर हमने उसके बाद सर्वनाम के भेद बताए, जितने भेद होते ये भेद आप जब पढ़ाने जाएंगी तो ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, जिससे कि आकर्षक लगेगा देखने में भी। फिर उसके बाद हमने कुछ उनसे पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया था। उसके बाद हमने जो प्रकार था उस प्रकार को भी डिफाइन कर दिया है। जितने प्रकार थे उसको उसे क्रम वाइज डिफाइन कर दिया है हमने फिर उसके बाद पुनरावृत्ति, जब हम सब कुछ कर लेंगे उसके बाद उनसे प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद गृह कार्य देंगे, फिर उसके बाद